हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो बेटा, आपने कल देखा कि डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ पर कौन सा एसिड रिलीज होता है, कहाँ पर कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, कौन से लीवर से कौन सा एंजाइम आता है, पेनक्रियाज से कौन सा आता है, और कौन से स्थान पर कितना डाइजेशन होता है, कैसे होता है, ये सब आपने कल देखा। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं रेस्पायरेशन, यानी कि डाइजेशन के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब हम किसके विषय में पढ़ेंगे? डाइजेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा रेस्पायरेशन स्टार्ट करते हैं। रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन, कैसे भोजन ओनली श्वसन नहीं कि किस प्रकार से सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, वो सब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्टिविटी करनी है। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, कि हम ताज़ा बना लाइम वाटर ले लेंगे। लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, चूने का पानी ले लेंगे। चूने के पानी में जब भी चूने के पानी की बात आए तो यानी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस देखनी है। ब्लो एयर थ्रो दिस लाइम वाटर, अब इस लाइम वाटर में हम ब्लो करेंगे। ये देखो, ये ब्लो करा, ये मुंह से फूंक मारा और ये पिचकारी से। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, तो ये जल्दी मिल्की हो जाएगा, और यहाँ पर कम है तो ये बहुत देर से होगा। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की, देखना है कि कितना समय लगा। यूज ए सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रो सम फ्रेशली लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब, अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी लाइम वाटर लेना है और उसमें पिचकारी से हवा भेजनी है, पास करनी है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स, अब ये नोट करना कि ये कितना टाइम लेगा। वट डज दिस टेल अस, ये हमें क्या बताता है? टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर दैट वी ब्रीथ आउट, कि जो हम श्वसन करते हैं उसमें हवा की मात्रा कितनी है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि, क्योंकि देखो, अगर हम इसमें लाइम वाटर बी वाले में लाइम वाटर क्योंकि मुंह से कर रहे हैं तो ये जल्दी मिल्की हो जाएगा, ये देर से होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हम ब्रीथ आउट यानी कि श्वसन करते हैं, छोड़ते हैं, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बजाय कि नॉर्मल एयर में। ओके बेटा, तो इससे ये क्लियर होता है। एक एक्टिविटी हम और करते हैं। नाउ टेक सम फ्रूट जूस, कुछ फ्रूट जूस लेते हैं या शुगर सॉल्यूशन ले लेंगे, ऐड सम ईस्ट, और उसमें कुछ ईस्ट मिला लेंगे। टेक दिस मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ए वन होल्ड कोर्क, जिसमें एक छिद्र हो, ऐसे कोर्क में हम इसको फिट करेंगे। फिट द कोर्क, अब जो ये कोर्क फिट किया है इसमें एक बैंड ग्लास ट्यूब फिट करेंगे, जिससे कि हम जो एयर है वो पास कर सके, यानी कि जो एयर हमारी चल रही है, जो सॉल्यूशन है और जो ईस्ट हमने डाला था उसमें जो गैस रिलीज हो रही है उससे, उस बैंड एयर से हम किस में पास करेंगे? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में पास करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे जैसे वहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड में हमने किया था तो मिल्की हो गया था, तो यहाँ पे भी मिल्की हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ कैसे हुआ मिल्की? क्योंकि जो ईस्ट है वो जब ईस्ट शुगर सॉल्यूशन पर एक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होएगी। यहाँ पर भी यही दिखाया गया है। ट्यूब इनटू ए टेस्ट ट्यूब, अब इस टेस्ट ट्यूब में हम एक ट्यूब लगा लेंगे कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, जिसमें लाइम वाटर हो। व्हाट चेंज इन ऑब्जर्व्ड इन लाइम वाटर, क्या चेंज हुआ? वही मिल्की हो जाएगा। एंड हाउ डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर, और कितनी देर में हुआ? व्हाट डज दिस टेल्स
ये हमें क्या बताता है अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। अब जो ये प्रोडक्ट हुआ इस प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन है। जब शुगर सॉल्यूशन पर ईस्ट एक्शन करता है तो इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इसने कितना टाइम लगा है और इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड है। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। न्यूट्रिशन के विषय में हम डाइजेशन से पहले भी पढ़ चुके थे। द फूड मटेरियल taken in during the process of nutrition in used in cell to provide energy। न्यूट्रिशन के अंदर यानी कि जो डाइजेशन होकर हमारा भोजन सेल तक पहुंचता है वो कैसे एनर्जी रिलीज करता है, ये हमने अभी अभी कल ही हमने किया था। किस प्रकार से करता है? इज यूज्ड इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। विभिन्न लाइफ प्रोसेस के लिए डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स टू दिस इन डिफरेंट वे। अब जो इतने प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हमारे यूनिवर्स में है तो सभी का ये तरीका अलग अलग होता है। कौन कैसे ये अपना स्ट्रेटजी अपनाता है, कैसे ये सब के अंदर शुगर के ब्रेकडाउन को का अलग तरीका होता है। तो सम ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ एक तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ दूसरा पाथवे अपनाते। सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन शामिल ही नहीं होती। इन ऑल केसेज, लेकिन सभी केस में द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। पहला स्टेप क्या है कि जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन वाला एक मोलिक्यूल है। 6 कार्बन एटम टूट जाता है इनटू 3 कार्बन मोलिक्यूल। एक 3 कार्बन वाला एक मोलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है पायरुवेट। क्या नाम होता है? पायरुवेट। तो सब में चाहे वो ऑक्सीजन का यूज करे चाहे वो बिना ऑक्सीजन के डाइजेशन करे, सभी में पहला स्टेप क्या होता है कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन एटम वाला एक मोलिक्यूल है पायरुवेट में टूट जाता है, जो कि पायरुवेट 3 कार्बन मोलिक्यूल वाला मोलिक्यूल है, 3 कार्बन एटम वाला मोलिक्यूल है। दिस प्रोसेस, और ये वाला प्रोसेस सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना बेटा, वहाँ पे होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखें। आगे एक फ्लो डायग्राम दिया गया है, वहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर दिखाई गई है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, ये प्रोसेस वहाँ पर होता है। आगे वाला जो प्रोसेस होता है फर्दर, द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्या होगा कि ये पायरुवेट में बी कन्वर्टेड, ये इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में कहाँ पे टूटेगा, ये आप अभी पता लगेगा आपको कि कहाँ पर। जब ऑक्सीजन का यूज होता है तो क्या होता है, बिना ऑक्सीजन का होता है तो क्या होता है, ये देखिए। तो मे भी बोला इसने, मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट। अब ये प्रोसेस जहाँ पर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कहाँ पर होता है? ईस्ट के अंदर। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जब फर्मेंटेशन होता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के हुआ है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एन एरोबिक। एरोबिक ऑक्सीजन यूज हुए, एन एरोबिक बिना ऑक्सीजन का, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। आपका एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में भी डिफरेंस आ सकता है। तो दोनों एक तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, एरोबिक तो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन एरोबिक होता है विदाउट ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। यदि पायरुवेट ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है तो ये कहाँ पर होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ध्यान दें, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हुए, तो कहाँ पे? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में क्या होएगा? पायरुवेट बनेगा। अब पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहाँ पे बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरुवेट मोलिक्यूल टू गिव 3 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये प्रोसेस है जहाँ पर
तीन पायरुवेट के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो हमें क्या देता है, गिव 3 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के देता है। द अदर प्रोडक्ट, और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा क्या हो गया, वाटर हो गया। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये प्रोसेस किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की में, तो इसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया बेटा। सेकंड डिफरेंस आपका क्या हुआ कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जबकि एनारोबिक थोड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, जो मेन पॉइंट है, द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज ए लॉट ग्रेटर देन ए एनारोबिक प्रोसेस। तो यहाँ पे बता भी दिया गया है कि इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है बजाय कि किसके, एनारोबिक रेस्पिरेशन के। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कई बार क्या होता है जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसलिए बोला व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, जब हमारी मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है, अनदर पाथवे, एक और तरीका ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट को तोड़ने का इज टेकन, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन हियर द पायरुवेट, और यहाँ पर जो पायरुवेट होता है ना बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्टेड इनटू हेयर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज आल्सो ए 3 कार्बन मोलिक्यूल, जो 3 कार्बन मोलिक्यूल है, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, तो ये जो लैक्टिक एसिड है इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प। तो इसीलिए लैक्टिक एसिड बनने की वजह से, कई बार क्वेश्चन आता बेटा, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लैक्टिक एसिड है उसकी वजह से थकान हो जाती है और अकड़न सी हो जाती है, तो उनको हम क्रैम्प बोलते हैं। तो बेटा ये एक पाथवे दिया गया, ग्लूकोज किस प्रकार से टूटते हैं। देखो ये 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है जिसका नाम ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्रिया होती है तो पायरुवेट बन जाता है, जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, प्लस एनर्जी, कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे देखें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन किस में, इन ईस्ट क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनते हैं बेटा। यहाँ पर देखें लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होती कहाँ पे, इन आवर मसल सेल, हमारी मसल सेल में, तो लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनता है। यहाँ पर कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ओके, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड है, ये इथेनॉल है 2 कार्बन मॉलिक्यूल और लैक्टिक एसिड है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ध्यान रखना बेटा आपको। तो आप मेरे हिसाब से तो बेटा चलो यहाँ तक कर लेते हैं, आगे का बाद में करेंगे। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है, इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज ए मोलिक्यूल। अब जो एनर्जी रिलीज हुई इस प्रोसेस के दौरान तो वो तुरंत सिंथेसाइज हो जाती है एक मोलिक्यूल में, जिस मोलिक्यूल का क्या नाम है, एटीपी। क्या नाम है, एटीपी। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी आप यहाँ पर देखेंगे एटीपी क्या है, विच इज़ यूज्ड टू फ्यूल, जिसका प्रयोग हर एक एक्टिविटी के अंदर है, हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटी है, हमारी सेल की जो भी एक्टिविटी है उसमें फ्यूल की तरह ये कार्य करती है। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस प्रोसेस के दौरान जो एटीपी टूटती है वो एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी उत्पन्न करती है, विच कैन बी ड्राइव द एंडोथर्मिक
रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल करके ही रिएक्शन हो रही हैं, तो सेल के अंदर जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है बेटा। वैसे रेस्पिरेशन ओवरऑल क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन सेल के अंदर जो होएगी वो क्या होएगी, एंडोथर्मिक। तो अब हम बात करते हैं एटीपी की। एटीपी क्या है, एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। ज़्यादातर सेलुलर प्रोसेस के लिए एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब जो एनर्जी इस प्रोसेस के दौरान रिलीज होती है ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मोलिक्यूल, किसके अंदर यूज हो जाती है, एटीपी मोलिक्यूल बनाने के अंदर। किससे एटीपी मोलिक्यूल बनाएंगे, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, ये एडिनोसिन ट्राई, ये एडिनोसिन डाई, एडीपी से, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ये जो सर्कल में पी दिया गया बेटा, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये एडीपी है। एनर्जी का यूज होके एडीपी क्या हुआ, एटीपी बन गया, यानी कि ये इसके साथ कंबाइन हो गया। एटीपी से क्या बना, एडीपी से क्या बना, एटीपी। पी यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है इन द सेल, सेल के अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। देन यूज दिस एटीपी, जब इस एटीपी का यूज करते हैं टू डिराइव द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन होती है व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट, जो ये टर्मिनल फॉस्फेट है लास्ट वाला है, लिंकेज इन एटीपी, एटीपी के साथ लिंक हो जाता है और जुड़ जाता है, यानी कि एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, फिर ये एटीपी पानी का इस्तेमाल करके टूट जाती है। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू, और एनर्जी किसके बराबर रिलीज होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि जब एटीपी का एक मोल टूटता है तो 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। थिंक ऑफ हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी, सोचो कि कैसे एक बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेज, विभिन्न प्रकार के जो हम यूज करते हैं। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग करके हो सकता है, लाइट एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, एंड सो ऑन। सिमिलरली, और इसी प्रकार से एटीपी कैन बी यूज्ड, एटीपी हमारी सेल के अंदर इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी का यूज होगा, वो एटीपी है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होगा, वो भी एटीपी है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए होगा, वो भी एटीपी के द्वारा। एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा ये होता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो है वो हम कल करेंगे। थैंक यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड।